Hello students, now some results on invertible matrices. First theorem, that is known as reversal law. If A and B are invertible square matrices of same order, then AB is also invertible and AB inverse is equal to B inverse A inverse. तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन का हम इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये रिवर्स हो गया बी और ए, इसलिए इसको रिवर्सल लॉ कहते हैं। अब प्रूफ इसका, ए इज इन्वर्टिबल, देयरफॉर डिटरमिनेंट ए इज नॉन जीरो। बी इज आल्सो इन्वर्टिबल, therefore determinant B is also non-zero. AB का डिटर्मिनेंट AB हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B के इक्वल हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट A की वैल्यू नॉन जीरो है और डिटर्मिनेंट B भी नॉन जीरो है, इसलिए ये डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज आल्सो नॉन जीरो। तो नॉन जीरो ये शो कर रहा है कि ये नॉन सिंगुलर है, thus AB इज आल्सो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए AB इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इनको मल्टीप्लाई करें, तो एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करिए, तो B और B इनवर्स, B इंटू बी इनवर्स ये एक साथ कर दिया हमने, ये हो जाएगा B इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, देयरफॉर इसके प्लेस पे आई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए आई इंटू ए इनवर्स। अब ए इंटू आई भी ए के इक्वल होता है, इसलिए जो है ये ए इनवर्स हो गया और ए इनवर्स तो आई होगा ही। सिमिलरली ये बी इनवर्स ए इनवर्स को जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी एसोसिएटिविटी अप्लाई करें, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करें, और तो बी इनवर्स ए इनवर्स और बी ए को एक साथ लिख लिया, तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आई के इक्वल। ये हो गया बी इनवर्स आई इंटू बी, तो आई इंटू बी बी के इक्वल होगा, इसलिए बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आई। हेंस ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब नेक्स्ट थ्योरम, इफ ए इज इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए डैश इज आल्सो इन्वर्टिबल एंड ए डैश होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स होल डैश। ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा। अब ट्रांसपोज का इन्वर्स या इन्वर्स का ट्रांसपोज, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो कहीं कहीं क्वेश्चंस में ये प्रूफ करना रहता है, मतलब क्वेश्चंस में अप्लाई होता है ये, इसका प्रूफ। अब ए इन्वर्टिबल है इसलिए इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट नॉन जीरो। अब हम जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी नॉन जीरो होगा। तो ट्रांसपोज नॉन सिंगुलर है, इसलिए जो है ए डैश इज इन्वर्टिबल। अब देखिए ए इन्वर्टिबल है और ए का इन्वर्स ए इन्वर्स से शो कर रहे हैं, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई होगा या ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आई होगा। तो इसी रिजल्ट में हम ट्रांसपोज ले लें पूरे इक्वेशन के लिए, तो ए इन्वर्स होल डैश इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए होल डैश इज इक्वल टू आई डैश। अब ये रिजल्ट हमको पता है कि ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, तो इसका यूज करिए यहाँ पर, ये हो जाएगा
रिवर्स हो जाएगा ए इनवर्स डैश इंटू ए डैश, और ए इनवर्स ए होल डैश का हो जाएगा ए डैश इंटू ए इनवर्स डैश, मीन्स दोनों रिवर्स हो गया। और आई डैश की वैल्यू आई के इक्वल होती है। तो देखिए यहाँ से क्या शो हो रहा है कि ए इनवर्स होल डैश इंटू ए डैश ये हुआ आई के इक्वल। इसका मतलब ए डैश का जो इनवर्स है वो ए इनवर्स डैश के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आई के इक्वल आ रहा है। तो हम एक कह सकते हैं ए इनवर्स होल डैश इज इक्वल टू ए डैश होल इनवर्स। थ्योरम 3, if A and B are non-singular matrices, then prove that adjoint AB is equal to adjoint B into adjoint A. Means adjoint of AB ये adjoint B into adjoint A के इक्वल होता है, इजिली प्रूफ किया जा सकता है। थ्योरम 4, if A is non-singular square matrix, then prove that adjoint of A, determinant of adjoint of A is equal to determinant A whole power n minus 1, where n is the order of square matrix. तो A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो इसके एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी क्या वैल्यू होगी? तो उसकी वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट A होल पावर n माइनस 1। जैसे A का ऑर्डर अगर मान लीजिए 3 है, 3x3 ऑर्डर का है, तो इसका एडजॉइंट, इसके एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो इस रिजल्ट का यूज करके हम लोग जो छोटे क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स वाले वो उस पर अप्लाई होता है, इसलिए इस रिजल्ट को याद रखिए। इसी तरह से थ्योरम 5 है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन प्रूव दैट adjoint into adjoint A is equal to determinant A whole power n minus 2 into matrix A। तो इस रिजल्ट को भी क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो adjoint into adjoint A is equal to determinant whole power n minus 2 into matrix A। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, शो दैट matrix A is equal to 1 2 2 2 1 2 and 2 2 1 satisfies the equation A square minus 4A minus 5 is equal to 0, hence find A inverse। तो जो फर्स्ट पार्ट है शो करने के लिए कि A स्क्वायर माइनस 4A माइनस 5I इज इक्वल टू 0, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये इजिली आप शो कर सकते हैं और पहले किया होगा। अब इसी बेसिस पर, इस इक्वेशन के बेसिस पर निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स यहाँ पे निकालने के लिए आपको इसका एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी इक्वेशन के बेसिस पर आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो इसको करने का प्रोसीजर ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वेशन को लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 4A माइनस 5I इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो ए इनवर्स, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए माइनस 4 ए इनवर्स ए माइनस 5 ए इनवर्स आई। तो होल इक्वेशन को हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर एसोसिएटिव अप्लाई करें, ए इनवर्स ए को एक साथ कर लें, ए को अलग। अब हम जानते हैं ए इनवर्स ए जो है ये आई के इक्वल होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो ये हो जाएगा आई। और यूनिट मैट्रिक्स से जब किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिएगा तो उसका रिजल्ट वही मैट्रिक्स ही आएगा, इसलिए ए इनवर्स आई जो है ए इनवर्स के इक्वल ही होगा। यहाँ पर ए इनवर्स ए, इसको भी आई पुट कर सकते हैं, आई इंटू ए माइनस 4I माइनस 5 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0।
अब इस इक्वेशन से i इंटू ए भी ए के इक्वल होगा, a माइनस 4i माइनस 5a इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से a इनवर्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 5a इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 4i। तो दिस इम्प्लाइज a इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 a माइनस 4i। तो a इनवर्स निकालने के लिए आप पहले a माइनस 4i की वैल्यू निकाल लीजिए। मीन्स मैट्रिक्स a जो दिया है उसमें से i होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 4 0 0 0 4 0 एंड 0 0 4। अब इनका डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस लेने पर ये 1 माइनस 4 माइनस 3 होगा, और 2 माइनस 0 2 माइनस 0 ये 2 2 हो जाएगा। फिर 2 माइनस 0 2, फिर 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 0 2, फिर 2 माइनस 0 2 के इक्वल, फिर 2 माइनस 0 2, फिर 1 माइनस 4 ये माइनस 3 हो जाएगा। अब इसी को क्या करिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यही ए इनवर्स की, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब इन्हीं का डिफरेंस ले लिया, उसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो फिर इस तरह से ये ए इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो इसमें एडजॉइंट वगैरह नहीं करना है, इसको इक्वेशन के हेल्प से ही आपको इनवर्स निकालना रहेगा जब ये कहा जाएगा हेंस फाइंड ए इनवर्स, इक्वेशन दिया हो साथ में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट x इंटू 3 2 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 1 2 3। तो इसमें x मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट a इज इक्वल टू 3 2 1 माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू 4 1 2 3। अब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकालिए, ये होगा 3 2 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू आएगी माइनस 3 माइनस 2 की माइनस 5 होगा, नॉन जीरो है। सो a इज नॉन सिंगुलर, therefore a is invertible। नॉन सिंगुलर है इसलिए इन्वर्टिबल होगा। अब गिवन इक्वेशन गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज एक्स ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि हमने इसको ए और इसको बी सपोज किया है, इसलिए इक्वेशन हो गया एक्स ए इज इक्वल टू बी। अब देखिए एक्स निकालना है, इसलिए ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, तो दिस इम्प्लाइज एक्स ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। अब देखिए यहाँ एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करिए, ए इनवर्स को एक साथ ले लीजिए, तो ए इनवर्स होगा आई के इक्वल, तो ये हो जाएगा एक्स आई इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। एक्स आई एक्स के इक्वल ही होगा, इसलिए एक्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। इट मीन्स एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको बी और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो ए इनवर्स कैलकुलेट करिए। अब ए मैट्रिक्स आपको दिया है 3 2 1 माइनस 1।
तो 3 का कोफैक्टर क्या होगा, मतलब इसको C11 से शो करें 3 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम ड्रॉप करिए तो -1 पावर 1 + 1, ये रो ये कॉलम ड्रॉप करेंगे, ये आएगा क्या -1 यहाँ, तो ये ये -1 हो जाएगा। अब C12 मीन्स 2 का कोफैक्टर, इस रो इस कॉलम को ड्रॉप करिए, -1 पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को ड्रॉप करेंगे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा -1 के ऊपर। फिर C21 मीन्स 1 का कोफैक्टर, तो ये रो ये कॉलम ड्रॉप करिए, ये -1 पावर 2 + 1 और ये इंटू 2, ये -2 हो जाएगा। इसी तरह से C22 इसके लिए ये हो जाएगा -1 पावर 2 + 2 जो कि इवन नंबर होगा, और ये हो जाएगा इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 के। तो एडजॉइंट A -1 -2 एंड 3, इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा -1 -2 3, ये एडजॉइंट A आ गया। तो फिर से देख लीजिए, ये जितने भी कोफैक्टर्स थे वो हमने जो है यहाँ पे अरेंज किया और उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो ट्रांसपोज लेंगे तो -1 -2 -1 3, ये हो जाएगा एडजॉइंट A। अब A इनवर्स, फिर A इनवर्स होगा 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट A। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू -5 के इक्वल आया था, तो ये 1/-5 -1 -2 -1 3, माइनस से या ठीक है। अब A इनवर्स की वैल्यू ये आ गई, हेंस x = है BA इनवर्स, तो B मैट्रिक्स को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो B मैट्रिक्स अभी हमने सपोज किया था वो था 4 1 2 3, इसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। A इनवर्स -1 -2 -1 3, और जो -1/5 है उसको हमने ये आगे लिख दिया शिफ्ट करके। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 4 × -1 -4, 1 × -1 -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -8 1 × 3 3 हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × -1 -2 एंड 3 × -1 -3, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × -2 -4 3 × 3 9। अब ये यहाँ पे आएगा -5 डिवाइडेड बाय -5 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा -5 डिवाइडेड बाय -5, ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये -5 डिवाइडेड बाय -5 ये भी 1, और यहाँ पे +5 आएगा जो कि -5 से डिवाइड होकर के -1 आ जाएगा। तो ये X मैट्रिक्स आपको गेन हो गई 1 1 एंड 1 -1। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ सम रिजल्ट्स ऑन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। First theorem, that is known as reversal law,
इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इज आल्सो इन्वर्टिबल एंड ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन का हम इनवर्स निकाल रहे हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये रिवर्स हो गया बी और ए, इसलिए इसको रिवर्सल लॉ कहते हैं। अब प्रूफ इसका, ए इज इन्वर्टिबल देयरफॉर डिटरमिनेंट ए इज नॉन जीरो, बी इज आल्सो इन्वर्टिबल therefore determinant B is also non-zero। AB का डिटर्मिनेंट AB हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B के इक्वल हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट A की वैल्यू नॉन जीरो है और डिटर्मिनेंट B भी नॉन जीरो है, इसलिए ये डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज आल्सो नॉन जीरो। तो नॉन जीरो ये शो कर रहा है कि ये नॉन सिंगुलर है, thus ए बी इज आल्सो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इनको मल्टीप्लाई करें, तो एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करिए, तो बी और बी इनवर्स, बी इंटू बी इनवर्स ये एक साथ कर दिया हमने, ये हो जाएगा b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, देयरफॉर इसके प्लेस पे i पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए आई इंटू ए इनवर्स। अब a इंटू आई भी a के इक्वल होता है, इसलिए जो है ये ए इनवर्स हो गया और ए इनवर्स तो आई होगा ही। सिमिलरली ये बी इनवर्स ए इनवर्स को जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी एसोसिएटिविटी अप्लाई करें, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करें, और तो बी इनवर्स ए इनवर्स और बी ए को एक साथ लिख लिया, तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आई के इक्वल। ये हो गया बी इनवर्स आई इंटू बी, तो आई इंटू बी बी के इक्वल होगा, इसलिए बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आई, हेंस ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब नेक्स्ट थ्योरम, इफ ए इज इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए डैश इज आल्सो इन्वर्टिबल एंड ए डैश होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स होल डैश। ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा। अब ट्रांसपोज का इन्वर्स या इन्वर्स का ट्रांसपोज ये दोनों इक्वल होते हैं, तो कहीं कहीं क्वेश्चंस में ये प्रूफ करना रहता है, मतलब क्वेश्चंस में अप्लाई होता है ये, इसका प्रूफ। अब ए इन्वर्टिबल है इसलिए इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट नॉन जीरो। अब हम जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी नॉन जीरो होगा। तो ट्रांसपोज नॉन सिंगुलर है इसलिए जो है ए डैश इज इन्वर्टिबल। अब देखिए ए इन्वर्टिबल है और ए का इन्वर्स ए इन्वर्स से शो कर रहे हैं, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई होगा या ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आई होगा। तो इसी रिजल्ट में हम ट्रांसपोज ले लें पूरे इक्वेशन के लिए, तो ए इन्वर्स होल डैश इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए होल डैश इज इक्वल टू आई डैश। अब ये रिजल्ट हमको पता है कि ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, तो इसका यूज करिए यहाँ पर, ये हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा ए इनवर्स डैश इंटू ए डैश और ए इनवर्स ए होल डैश का हो जाएगा
ए डैश इंटू ए इनवर्स डैश, मीन्स दोनों रिवर्स हो गया, और आई डैश की वैल्यू आई के इक्वल होती है। तो देखिए यहाँ से क्या शो हो रहा है कि ए इनवर्स होल डैश इंटू ए डैश, ये हुआ आई के इक्वल। इसका मतलब ए डैश का जो इनवर्स है वो ए इनवर्स डैश के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आई के इक्वल आ रहा है। तो हम एक कह सकते हैं ए इनवर्स होल डैश इज इक्वल टू ए डैश होल इनवर्स। थ्योरम 3, if A and B are non-singular matrices, then prove that adjoint AB is equal to adjoint B into adjoint A. मीन्स adjoint of AB ये adjoint B into adjoint A के इक्वल होता है, इजिली प्रूफ किया जा सकता है। थ्योरम 4, if A is non-singular square matrix, then prove that adjoint of A, determinant of adjoint of A is equal to determinant A whole power n minus 1, where n is the order of square matrix। तो A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो इसके एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी क्या वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट A होल पावर n माइनस 1। जैसे A का ऑर्डर अगर मान लीजिए 3 है, 3x3 ऑर्डर का है, तो इसका एडजॉइंट, इसके एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट होगा डिटरमिनेंट के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो इस रिजल्ट का यूज करके हम लोग जो छोटे क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स वाले वो उस पर अप्लाई होता है, इसलिए इस रिजल्ट को याद रखिए। इसी तरह से थ्योरम 5 है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन प्रूव दैट adjoint into adjoint A is equal to determinant A whole power n minus 2 into मैट्रिक्स A। तो इस रिजल्ट को भी क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो adjoint into adjoint A is equal to determinant whole power n minus 2 into मैट्रिक्स A। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, शो दैट matrix A is equal to 1 2 2 2 1 2 and 2 2 1 satisfies the equation A square minus 4A minus 5 is equal to 0, hence find A inverse। तो जो फर्स्ट पार्ट है शो करने के लिए कि A स्क्वायर माइनस 4A माइनस 5I इज इक्वल टू 0, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये इजिली आप शो कर सकते हैं और पहले किया होगा। अब इसी बेसिस पर, इस इक्वेशन के बेसिस पर निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स यहाँ पे निकालने के लिए आपको इसका एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी इक्वेशन के बेसिस पर आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो इसको करने का प्रोसीजर ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वेशन को लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 4A माइनस 5I इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो ए इनवर्स, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए माइनस 4 ए इनवर्स ए माइनस 5 ए इनवर्स आई। तो होल इक्वेशन को हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर एसोसिएटिव अप्लाई करें, ए इनवर्स ए को एक साथ कर लें, ए को अलग। अब हम जानते हैं ए इनवर्स ए जो है ये आई के इक्वल होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो ये हो जाएगा आई। और यूनिट मैट्रिक्स से जब किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिएगा तो उसका रिजल्ट वही मैट्रिक्स ही आएगा, इसलिए ए इनवर्स आई जो है ए इनवर्स के इक्वल ही होगा। यहाँ पर ए इनवर्स ए, इसको भी आई पुट कर सकते हैं, आई इंटू ए माइनस 4I माइनस 5 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से आई इंटू ए भी ए के इक्वल होगा, तो ए माइनस 4I माइनस 5 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0।
अब इस इक्वेशन से ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 5A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा A माइनस 4I। तो दिस इम्प्लाइज A इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 A माइनस 4I। तो A इनवर्स निकालने के लिए आप पहले A माइनस 4I की वैल्यू निकाल लीजिए। मीन्स मैट्रिक्स A जो दिया है उसमें से I होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 4 0 0 0 4 0 एंड 0 0 4। अब इनका डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस लेने पर ये 1 माइनस 4 माइनस 3 होगा, और 2 माइनस 0 2 माइनस 0 ये 2 2 हो जाएगा। फिर 2 माइनस 0 2, फिर 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 0 2, फिर 2 माइनस 0 2 के इक्वल, फिर 2 माइनस 0 2, फिर 1 माइनस 4 ये माइनस 3 हो जाएगा। अब इसी को क्या करिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यही ए इनवर्स की, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब इन्हीं का डिफरेंस ले लिया, उसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो फिर इस तरह से ये ए इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो इसमें एडजॉइंट वगैरह नहीं करना है, इसको इक्वेशन के हेल्प से ही आपको इनवर्स निकालना रहेगा जब ये कहा जाएगा हेंस फाइंड ए इनवर्स, इक्वेशन दिया हो साथ में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट एक्स इंटू 3 2 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 1 2 3। तो इसमें एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट A is equal to 3 2 1 minus 1 and B is equal to 4 1 2 3। अब डिटर्मिनेंट A की वैल्यू निकालिए। ये होगा 3 2 1 माइनस 1, की वैल्यू आएगी -3 -2 की -5 होगा, नॉन जीरो है। सो A इज नॉन सिंगुलर, therefore A is invertible। नॉन सिंगुलर है इसलिए इन्वर्टिबल होगा। अब गिवन इक्वेशन गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज एक्स ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि हमने इसको ए और इसको बी सपोज किया है, इसलिए इक्वेशन हो गया एक्स ए इज इक्वल टू बी। अब देखिए x निकालना है, इसलिए a इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को। तो दिस इम्प्लाइज एक्स ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। अब देखिए यहाँ एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करिए। ए इनवर्स को एक साथ ले लीजिए, तो ए इनवर्स होगा आई के इक्वल, तो ये हो जाएगा एक्स आई इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। एक्स आई एक्स के इक्वल ही होगा, इसलिए एक्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। इट मीन्स एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको बी और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो ए इनवर्स कैलकुलेट करिए। अब ए मैट्रिक्स आपको दिया है 3 2 1 -1। तो 3 का कोफैक्टर क्या होगा, मतलब
इसको C11 से शो करें, 3 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम ड्रॉप करिए तो -1 पावर 1 प्लस 1, ये रो ये कॉलम ड्रॉप करेंगे, ये आएगा क्या -1 यहाँ, तो ये ये -1 हो जाएगा। अब C12 मीन्स 2 का कोफैक्टर, इस रो इस कॉलम को ड्रॉप करिए, -1 पावर 1 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को ड्रॉप करेंगे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा -1 के ऊपर। फिर C21 मीन्स 1 का कोफैक्टर, तो ये रो ये कॉलम ड्रॉप करिए, ये -1 पावर 2 प्लस 1 और ये इंटू 2, ये -2 हो जाएगा। इसी तरह से C22 इसके लिए ये हो जाएगा -1 पावर 2 प्लस 2 जो कि इवन नंबर होगा, और ये हो जाएगा इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 के। तो एडजॉइंट A -1 -2 एंड 3, इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा -1 -2 3, ये एडजॉइंट A आ गया। तो फिर से देख लीजिए, ये जितने भी कोफैक्टर्स थे वो हमने जो है यहाँ पे अरेंज किया और उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो ट्रांसपोज लेंगे तो -1 -2 -1 3, ये हो जाएगा एडजॉइंट A। अब A इनवर्स, फिर A इनवर्स होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट A। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू -5 के इक्वल आया था, तो ये 1 अपॉन -5 -1 -2 -1 3, माइनस से या ठीक है। अब A इनवर्स की वैल्यू ये आ गई, हेंस x इज इक्वल टू है BA इनवर्स, तो B मैट्रिक्स को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो B मैट्रिक्स अभी हमने सपोज किया था वो था 4 1 2 3, इसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। A इनवर्स -1 -2 -1 3, और जो -1/5 है उसको हमने ये आगे लिख दिया शिफ्ट करके। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू -1 -4, 1 इंटू -1 -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -8 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -1 -2 एंड 3 इंटू -1 -3, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू -2 -4 3 इंटू 3 9। अब ये यहाँ पे आएगा -5 डिवाइडेड बाई -5 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा -5 डिवाइडेड बाई -5, ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये -5 डिवाइडेड बाई -5 ये भी 1, और यहाँ पे +5 आएगा जो कि -5 से डिवाइड होकर के -1 आ जाएगा। तो ये X मैट्रिक्स आपको गेन हो गई 1 1 एंड 1 -1।